हेलो हाय गुड इवनिंग दोस्तों, सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे हैं। मेरे एमआर लाइफस्टाइल चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए अभी शाम का टाइम है और बाबिन के पापा कहीं पे जा रहे हैं घूमने के लिए। और आपको तो पता ही है, पिछली वीडियो में मैं बताई थी कि हम रेंट के घर छोड़ रहे हैं। रेंट के घर छोड़ के फिर मैं अभी मायके में हूँ। मैं बाबिन के पापा और बाबिन यहाँ पे कुछ दिन रुकेंगे और फिर उसके बाद जब नया घर मिल जाएगा रेंट वाला तो उस घर में चले जाएंगे। क्योंकि अभी बाबिन के पापा भी 18 तारीख को चला जाएगा ना, तो इसीलिए मैं अभी यही डिसीजन लिया है कि ये कुछ दिन यहाँ पे रुकते हैं। फिर बाबिन के पापा दूसरे बस जब चला आएगा मेरा डिलीवरी के टाइम पे, तो उस टाइम फिर हम रेंट के घर अगर मिल जाएगा तो रेंट के घर पे चले जाएंगे। और फ़िलहाल के लिए अभी तो मायके में ही रुकना पड़ेगा। और देखिए शाम का टाइम है, अभी पापा फ़ोन करके बोल रहा था कि कुछ खाओगे तो बोलो, तो मैंने बोला चॉप लेके आने के लिए। तो ये चिंगड़ी बोलते हैं हमारे बंगाली में, चिंगड़ी का चॉप लेके आए मेरे लिए और बाबिन के लिए समोसा लेके आए। तो वही हम तीनों खा रहे हैं। और बाबिन के पापा तो कहीं पे जाएंगे, मेरे भाई के साथ शायद बाहर निकलेंगे, तो हम बैठ के खा रहे थे और बाबिन भी खा रहा था। और मेरी मम्मी तो खाता नहीं है, मेरी मम्मी तो वेज है ना, तो इसीलिए मेरी मम्मी ये सब जो बाहर का चीज़ें है वो नहीं खाती कभी भी। तो हम तीनों के लिए बस लेके आए। और जो चिंगड़ी के चॉप लेके आए थे ना, बहुत ही टेस्टी था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बाबिन के पापा एक खाए, मैं भी एक खाई। और बाबिन तो समोसा खा रहा था। और शाम के टाइम पे ना ऐसा लगता है मुझे कि कुछ खाऊं, क्या खाऊं, ऐसा हर रोज़ होता है मेरे साथ। ऐसा फील होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे बाहर का चीज़ें लेके आए और मैं खाऊं। लेकिन ये तो बुरी बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है कि हर रोज़ फास्ट फूड खाना। तो मैं कोशिश करती हूँ ना खाने के लिए, लेकिन अगर कोई मुझे ऑफ़र करता है ना, जैसे मेरी दीदी भी मेरे लिए पकौड़ा लेके आती है, तो इसीलिए अगर कोई बोलता है फ़ोन पे कि कुछ लेके आओ तो मैं बोल देती हूँ पकौड़ा टाइप का कुछ लेके आओ। तो वही मैं खा रही थी अभी। डॉक्टर तो बोल दिया है ये सब नहीं खाने के लिए, फ़ास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाने के लिए, तला हुआ चीज़ नहीं खाने के लिए। लेकिन क्या करूँ, अभी 9वां महीना चल रहा है, अभी इतना मतलब खाने का पता नहीं, शायद मल्टीविटामिन जो दवाई दिया है ना, उसलिए ज़्यादा खाने का दिल करता है। और अभी सुबह का टाइम है, देखिए सुबह मैं उठ चुकी हूँ। और कल ना मेरी सासू माँ आई थी, बाबिन के पापा सासू माँ को लेके आए थे। और अचानक से यहाँ पे आने का रीज़न भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ, रेंट के घर पे हूँ। अभी तक मेरी सासू माँ नहीं आए थे, तो अचानक से आ गए यहाँ पे, मेरे मायके में आए हैं। नहीं तो वो नहीं, मतलब वो कभी भी नहीं आते मेरे मायके में या फिर मेरे रेंट वाले घर पे कभी भी नहीं आ रहे थे। तो अचानक से आने का यही रीज़न है कि वो मुझे बेबी शावर देने वाले हैं। और सुबह सुबह मेरी मम्मी ब्रेकफास्ट बनाई, पराठा, चाय, फिर बैगन का सब्ज़ी बनाई, तो वही हम खा रहे थे। मतलब मेरी सासू माँ और मेरे पापा खा रहे थे, मैं तो वेट कर रही थी। फिर मुझे भी खाने के लिए मम्मी दे दी है। वहाँ पे मेरे किचन में मेरी मम्मी खाना बना रही थी। और बाबिन के पापा बाबिन को लेके स्कूल में गए, बाबिन को भी मैंने खिला करके भेज दी है। और उसके बाद बाबिन के पापा जब आएंगे तब मैं भी खाऊंगी और बाबिन के पापा भी खाएंगे। और उसके बाद तो मार्केट चले जाएंगे, क्योंकि मेरे सासू माँ आज मुझे खिलाएंगे, पता नहीं क्या क्या मार्केट से लाने के लिए बोलेंगे। वही होगा, माछ मछली ये सब होगा शायद। ব্রাশ করছে না করছে করতে। और देखिए बाबिन के पापा आने के बाद मैं और बाबिन के पापा भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए यहाँ पे। मेरी सासू माँ भी खा रही है और मेरे पापा भी वहाँ खा रहे हैं। और खाने के बाद ही मेरे हस्बैंड चले गए थे मार्केट। और देखिए क्या क्या सब्ज़ी लेके आए, आज हाट था तो वहीं से आज सब्ज़ी लेके आए। मेरी मम्मी तो बहुत सारा आलू और टमाटर, प्याज ये सब लाने के लिए बोला, तो ये सब लेके आए। ग्रोसरी का सामान भी लेके आए, जो तेल होता है रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल और पापड़, ये सब लेके आए। हम लिस्ट बना चुके थे तो लिस्ट देख देख के लेके आए।
बहुत सारा सब्ज़ी लेके आए, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है ना, तो उस ठंड में तो बहुत सारा सब्ज़ी मिलता है मार्केट में और बहुत ही कम प्राइस में मिलता है, क्योंकि गर्मी में प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है उस टाइम, सब्ज़ी का थोड़ा सा वो होता है ना। तो अभी सब्ज़ी का मतलब दाम बहुत ही कम है। मेरी मम्मी 1000 रुपये दिया था, तो इसके उस हिसाब से 1000 रुपये से कम ही लगा है। सब्ज़ी बहुत सारा लेके आए और मेरी सासू माँ दे दिए थे पैसे। मेरी सासू माँ के पैसे से लेके आए मांस और मछली लेके आए, मतलब मटन लेके आए और फिश लेके आए। আচ্ছা কত কেজি নিল, কত টাকা নিল, কত টাকা নিল? ভালো মাংস আনছো তুমি গেলে তেল ছাড়া মাংস আনবা, বাবিন খাবে ঠিকই না। আছে। হ্যাঁ এই যে বাবিন তো এই যে এগুলো লাল লাল মাংসই খাবে। এই জন্য লাল লালই আনছে। পায়ের হাড্ডি নেই, পায়ের মাংস আনছে না পায়ের মাংস নিছে, ভালো নিছে, ভালো মাংস আনছে। রুই লজ্জা করিস না, এ তেল আছে মাঠা আছে। और देखिए बाबिन के पापा मटन और फिश साफ़ करके दिए और यहाँ पे मेरी सासू माँ खाना बना रही है। यहाँ पे मटन बनेगा और फिश बनेगा और मेरी मम्मी किचन में वेज आइटम जो होते हैं दाल पापड़ और खीर ये सब बना रही है, चावल बना रही है, क्योंकि ना मेरी मम्मी वेज खाती है ना, तो इसीलिए मतलब मटन या फिर मतलब नॉनवेज कुछ भी किचन में नहीं होती, जो भी होता है नॉनवेज वो बाहर होता है। तो इसीलिए मेरी सासू माँ तो नॉनवेज खाती है, तो मेरी सासू माँ नॉनवेज बना रही है वहाँ पे और मेरी मम्मी वेज आइटम यहाँ पे किचन में बना रही है। और ये सारी लेके आई थी कल डॉक्टर दिखाने के समय पे ही लेके आई थी और ये साड़ी पहन के ही मैं आज बैठूंगी बेबी शावर खाने के लिए। तो देखिए मैंने साड़ी पहन ली है और ये ना थोड़ा सा मेहंदी कलर का है, मतलब रेड कलर, येलो कलर, पिंक कलर, ये सब कलर का बहुत सारा साड़ी है मेरे पास, ब्लैक कलर का भी है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट लेके आऊँ। और ये साड़ी वैसे तो अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने से बहुत ही अच्छा है, प्रिंटेड है, थोड़ा सा सिंपल है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बस 700 का है। तो ये साड़ी मैंने पहनी है और ये ब्लाउज़ तो पहले का है और इसके साथ मैच कर रही थी, तो मैं इस ब्लाउज़ के साथ पहनी है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैं बैठूँगी खाने के लिए, खाना बनाना हो गया है कंप्लीट। और देखिए बाहर मैं बैठूँगी क्योंकि ऊपर जो डाइनिंग टेबल होता है ना, डाइनिंग टेबल बिठाने का जगह नहीं है यहाँ पे। मेरी मम्मी के घर ना थोड़ा सा छोटा मोटा करके है, तो इसीलिए मैं नीचे ही बैठूँगी और नीचे ही मैं खाऊँगी। और देखिए दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर रही थी, क्योंकि ये सब जो दिन है, जो प्रेगनेंसी का दिन है, ये भी मैं मिस करूँगी जब बेबी हो जाएगा ना उस टाइम, क्योंकि अभी ये दिन भी बहुत ही अच्छा ही जा रहा है। और देखिए जो नियम होता है खाने से पहले, वो नियम मेरी सासू मम्मी कर रही थी, तेल दे रही थी ऊपर, मेरे सिर पे तेल दे रही थी, ऐसे फिर सिंदूर लगाएगी, यही नियम होता है खाने से पहले। मेरी जब बाबिन हुआ था ना उस टाइम और भी ज़्यादा नियम था। उस टाइम तो जो हमारे बोलते हैं ना पंडित जी आते हैं, पंडित जी सब नियम करते हैं। तो इस बार वो सब नियम नहीं होगा, क्योंकि पहले का बच्चा का अगर बेबी शावर हो जाता है ना हमारे यहाँ पे 7 महीने में, तो नेक्स्ट बच्चा के टाइम पे बेबी शावर वैसे नहीं दिया जा सकता है। फिर अगर देते हैं तो फिर ख़राब होता है, मतलब ऐसे बोलते हैं, ऐसे सोच है, अभी पता नहीं ये सच है कि गलत है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं। तो इसीलिए इस बार मतलब ऐसे दिया जा रहा है। तो देखिए अभी सिंदूर लगाना भी हो गया है और मेरी मम्मी भी तेल लगा रही है मेरे सिर पे और अभी सिंदूर लगाएगी, फिर मैं खाना खाऊंगी। और सबसे पहले मुझे जो खीर होता है वही खाना पड़ेगा।
और नियम होने के बाद थोड़ा दोनों मम्मी के साथ मैंने फ़ोटो खींची और उसके बाद बाबिन के साथ भी 1-2 फ़ोटो खींचने के बाद अभी मैं खाना स्टार्ट कर रही हूँ। और बाबिन को मैंने बुलाया क्योंकि इतना सारा आइटम मैं तो मैं फ़िनिश नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैं बाबिन के साथ ही बैठी हूँ और कुछ बाबिन को खिला कर दूँगी और कुछ मैं खाऊँगी क्योंकि सारा कुछ मुझे ही फ़िनिश करना पड़ेगा। तो मेरे से तो ये सब सारा कुछ फ़िनिश नहीं हो पाएगा, तो मैं बाबिन को खिला रही हूँ और मैं भी खा रही हूँ। और जब बेबी शावर होता है ना, बेबी शावर के टाइम पे कोई ना कोई बच्चे को ही पास में बैठाना पड़ता है क्योंकि बच्चा होता है, बच्चे के पता नहीं इसका रीज़न भी क्या है, लेकिन मैंने देखा है जिसका भी बेबी शावर होता है वो बच्चों को लेकर बैठता है, फिर बच्चों को खिलाता है, फिर खुद भी खाता है। तो मैं बाबिन को ही बिठाई अपने पास। अभी मैं, बाबिन और बाबिन के पापा खाएंगे। बाबिन के पापा भी साइड में बैठ चुके हैं, वो भी खा रहे हैं। दोपहर के 3-4 बज गए हैं ना, तो उन्हें भी भूख लग गया। तो अभी हम तीनों पहले खा लेंगे, फिर मेरी मम्मी, सासू मम्मी वो खाएंगे। और देखिए बाबिन मोबाइल देख देख के खा रहा है। कितना भी कोशिश करूँ ना कि मोबाइल के बिना खाने का हैबिट करो, वो तो खाता ही नहीं है। लेकिन फिर भी बाबिन के पापा जब नहीं रहते तब खाता है, लेकिन बाबिन के पापा जब आते हैं ना तब बाबिन ना ऐसे मतलब मुझे इतना इग्नोर करता है। मैं डांटती हूँ तभी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे अगर बाबिन के पापा नहीं रहते हैं तभी मुझे देख के बहुत डरते हैं, लेकिन बाबिन के पापा जब रहते हैं उस टाइम बाबिन मुझे देख के बिल्कुल भी नहीं डरता। देखिए मोबाइल के साथ कैसे खा रहा है, मैं खिला करके दे रही हूँ, उसे पता ही नहीं लग रहा है क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। और अभी मेरी तबीयत भी अलग है ना, तो इसीलिए मैं उतना डांटने का भी मुझे एनर्जी नहीं रहती, तो मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ कि कैसे खाएगा, बस खाना फिनिश करे, यही बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं उतना कुछ बोलती भी नहीं हूँ। और इस बार ना उसका एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब होगा, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि फरवरी महीने में उसका एग्ज़ाम है और अभी तो मेरा 9वां महीना चल रहा है। फरवरी के 2 तारीख को मेरा डिलीवरी है, तो फरवरी के लास्ट हफ्ते में उसका एग्ज़ाम है। पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ा नहीं रही हूँ और बाबिन के पापा भी तो वैसे ही पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस बार उसका एग्ज़ाम थोड़ा सा ख़राब ही होगा। मैं तो भगवान से बोल रही हूँ बस पास कर जाए इस बार। नंबर का कोई वो नहीं है, नंबर कैसा भी मिले बस पास कर जाए। अभी पता नहीं भगवान क्या करेंगे। और देखिए बात करते करते शाम भी हो गई है, हमारा दोपहर का खाना भी हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर रेडी हो गए हैं, अभी चले जाएंगे। तो मेरे पति भी जा रहे हैं, मेरे पति आज वहीं पे रुकेंगे। तो मैंने बोला है कि 2 दिन रुको आप, लेकिन मेरे ससुर जी घर पे अकेले हैं ना, तो खाने का प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए वो चले जा रहे हैं। मैं बाबिन को बोला है अब तुम भी जाओ, लेकिन बाबिन नहीं जा रही है। अभी मेरी सासू माँ ही जाएगी और मेरे हस्बैंड जाएंगे। मेरे हस्बैंड सासू मम्मी को रख के फिर आज ही आने वाले थे, लेकिन मैंने बोला कि आज के रात वहीं पे रुक के आना, क्योंकि शाम भी हो गई है। अभी जाएंगे 1-2 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा जाने में, बाइक में जाने में 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटा लगेगा, फिर पता नहीं किस टाइम आएगा। तो शाम हो गई है, मैंने बोला कि आज के रात वहाँ पे रुक के फिर आना, लेकिन वो आने की इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि 18 तारीख को चले जाएंगे ना, तो इसीलिए वो आने के ज़्यादा जल्दी करते हैं। लेकिन मैंने बोला कि 1 दिन की बात है, कोई बात नहीं है। तुम्हें कान टान बांधा नहीं हो। और देखिए अच्छे से मैंने बोला है चादर वादर ओढ़ के जाना, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा लंबा है ना, ठंड लग जाता है। और देखिए चादर मैंने दे दी है, सासू मम्मी को भी चादर दी है, बाबिन के पापा को भी गले में चादर दे दी है कि गले में ठंड ना लगे। मेरी सासू माँ आई है, वही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वेट भी कर रही थी। मैं ना जब भी फ़ोन करती हूँ मैं बोलती हूँ कि मम्मी आप एक बार आ जाइए। मेरी सासू माँ आ ही नहीं रहे थे, लेकिन फाइनली आए हैं मेरे पति के साथ, तो मुझे अच्छा लग रहा था। खाना पीना वो बात नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो आए हैं मुझे देखने के लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए सरप्राइज़ से कम नहीं है। और मैं पहले से मुझे पता भी नहीं था, अचानक से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज मम्मी जी आएंगे, तो फिर इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा था कि अचानक से आए। मुझे भी देखने को मिला, और क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से ससुराल नहीं गई ना, तो मुझे भी देखने को मिला मेरी सासू माँ को, और वो भी मुझे देख लिए, तो वही मुझे सेटिस्फेक्शन लग रही थी, अच्छा लग रहा था।
और देखिए अभी मैंने चेंज कर ली है साड़ी, क्योंकि साड़ी में ना मैं अभी नहीं रह सकती, बहुत ही घुटन जैसा फील होता है। अभी मैं यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी। और देखिए थोड़ा सा मैंने फ़ोटोशूट किया है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। मेरी दोनों मम्मी के साथ और बाबिन के साथ भी, बाबिन के पापा के साथ मेरा कोई फ़ोटो नहीं उठाई, मुझे याद ही नहीं था एक साथ फ़ोटो खिंचाना। तो यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।